हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रांतीय चुनाव 1937। इससे पहले हमने गोलमेज सम्मेलन को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 3 वीडियो में तीनों गोलमेज सम्मेलन को कंप्लीट किया है। प्रथम जो वीडियो था, जो कि गोलमेज सम्मेलन का पार्ट 1 वीडियो था, उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता पे डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो था, जो पार्ट 2 था, उसमें हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में डिस्कस किया था। और जो मेरा तीसरा वीडियो था गोलमेज सम्मेलन का, उसमें हमने तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता के बारे में डिस्कस किया है, जो कि 1932 में ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1937 का टॉपिक। तो आखिर प्रांतीय चुनाव का मतलब होता क्या है? तो प्रांतीय चुनाव का मतलब होता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में चुनाव होना, उसे ही हम कहते हैं प्रांतीय चुनाव। तो आखिर भारत के विभिन्न प्रांतों में चुनाव की व्यवस्था कब की गई थी? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में आया था। और उसी एक्ट के द्वारा हमने कल के वीडियो में देखा था कि भारत का संवैधानिक प्रारूप तैयार करने की बात भी कही गई थी। और ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी के द्वारा ये बनाई गई थी। तो वही भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये व्यवस्था की गई कि भारत के विभिन्न प्रांतों में चुनाव किया जाएगा। चुनाव हुआ है फरवरी 1937 में। और टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ है? तो कुल 11 प्रांतों में। आपको याद होगा, हमने मैप के द्वारा आपको टोटल आज़ादी से पहले जो कुल 11 प्रांत थे, जो 11 प्रांतों की बात हमने डिस्कस की थी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम थोड़ा मैप के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक ही मैप में सभी को समझाने का प्रयास नहीं किया है। एक मैप में अगर समझाते तो आपको दिक्कत हो जाती। यहाँ पे 11 प्रांत में फर्स्ट प्रांत था मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त। ये टोटल 5 प्रांत हैं। और इन 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। ध्यान में दीजिएगा, पूछता है कि कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी? तो 5 प्रांतों में। पहला है संयुक्त प्रांत, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है मद्रास और 5वां है मध्य प्रांत। उसके बाद में ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में टोटल 3 प्रांत को मैंने डिस्कस किया है, जिसमें असम प्रांत, बॉम्बे प्रांत और पश्चिमोत्तर प्रांत। इन 3 प्रांतों में कांग्रेस जो थी गठबंधन की सरकार थी। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार थी। और जो ये 5 प्रांत है, इसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिले थे। और इसमें सिर्फ बॉम्बे प्रांत ही है जिसमें कांग्रेस जो था मंत्रिमंडल का हिस्सा था। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस कितने प्रांत में मंत्रिमंडल का हिस्सा था, तो 5 प्रांत यहाँ, इस 5 प्रांत में मंत्रिमंडल का हिस्सा था। और एक सिर्फ बॉम्बे प्रांत में ही वो मंत्रिमंडल का हिस्सा था। अब इस बात को आप समझेंगे कि आखिर जब ये 3 प्रांत में गठबंधन की सरकार थी, तो फिर ये सिर्फ बॉम्बे प्रांत में ही मंत्रिमंडल में हिस्सा क्यों था? तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप कोई काम करके मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप आराम से मेरे वीडियो को बैठ के समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, कांग्रेस जो था टोटल 8 प्रांतों में शामिल था, लेकिन उसमें से कांग्रेस सिर्फ 6 प्रांतों में ही मंत्रिमंडल में शामिल था। ठीक है, अब आप समझिएगा कि गठबंधन जो था 2 प्रकार से होता था। यानी कि आज़ादी से पहले 1937 में, आज़ादी से पहले सरकार बनाई गई थी 1937 में, तो उस समय गठबंधन 2 प्रकार से था। एक जो गठबंधन था वो सरकार में शामिल था, और दूसरा सरकार का बाहर से समर्थन कर रहा था। और पहला जो फिर दूसरा में था कि मंत्रिमंडल में शामिल है और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लिया कि
बीजेपी को 40 सीटें मिली है। किसको मिली है? मान लिया कि बीजेपी को 40 सीटें मिली है। उसके बाद में कांग्रेस को कितना मिली है? तो कांग्रेस को मान लिया हमने कि कांग्रेस को 50 सीट मिली है। और कोई एक अन्य पार्टी है, उस अन्य पार्टी को 11 सीटें मिली है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टी है, ये तीनों पार्टी के सीट को अगर मिला देंगे तो टोटल कितने सीट हो जाएंगे? तो टोटल सीटों की संख्या हो जाएगी 101। ठीक है। उसके बाद तो इसमें बहुमत कितना आएगा? तो बहुमत आएगा 51। तो कांग्रेस के कितने सीट है? तो कांग्रेस के 50 सीट है। तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये जो अन्य सरकार है, ये जो अन्य पार्टी है जिसके पास 11 सीट है, ये पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जब ये पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी तो बीजेपी के पास कितनी सीटें हो गई? तो 40 प्लस 11 यानी कि बीजेपी के पास में 51 सीटें हो गई। तो बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जो ये अन्य पार्टी है यानी कि जिसके पास 11 सीट है, इसने बीजेपी से कहा कि हम तुम्हारे सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो अन्य पार्टी है उसके पास भी बहुमत नहीं है और बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं है। तो जो हमारे पास 11 लोग हैं वो आपके फेवर में यानी कि बीजेपी के फेवर में काम करेंगे, बीजेपी के फेवर में वोट देंगे, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरा वीडियो फिर से रिकैप करके आप देख के दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। कांग्रेस की कुल कितनी जगह सीटें थी? तो 5 इधर और 3 इधर यानी कि 8 जगह। ठीक है। और इसमें से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ मिला? तो ये सिर्फ 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। और ये 3 प्रांत में से सिर्फ एक प्रांत में ही कांग्रेस का, जो सिर्फ बॉम्बे प्रांत है, इसी में मंत्रिमंडल का हिस्सा था कांग्रेस। और ये जो 2 प्रांत है इसमें बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन इस 2 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं था। यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन कांग्रेस इस 2 प्रांतों में बाहर से समर्थन कर रही थी, लेकिन अंदर से समर्थन कहाँ कहाँ कर रही थी? तो बॉम्बे प्रांत में। और इधर 5 प्रांत है यानी कि टोटल 6 प्रांत में कांग्रेस जो थी वो मंत्रिमंडल का समर्थन कर रही थी। अब यहाँ देखिए, ये जो 3 प्रांत है, एक सिंध प्रांत है, एक पंजाब प्रांत है और एक बंगाल प्रांत है। ये 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 11 प्रांत हो गए। 11 प्रांत में 8 का हमने उधर डिस्कस किया और 3 इधर, यानी कि 11 प्रांत हो गए। तो 11 प्रांत में सिंध, पंजाब और बंगाल, ये तीनों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बंगाल की तरफ से जो एक पार्टी थी उसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी और ये मुस्लिम लीग, ये दोनों की गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनी थी। उसके बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी। तो इस प्रकार अगर एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस किन 3 प्रांतों में सरकार नहीं बना पाई थी, तो 3 प्रांतों में। अब फिर से समझिएगा, यहाँ पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत कितनी जगहों पे हुई? तो 5 जगह पे। कांग्रेस की कुल जगह कितनी? तो 8 जगह। कांग्रेस कितने जगहों पे मंत्रिमंडल का हिस्सा था? तो 6 जगह पे। कुल सीट की संख्या थी 1585, जिसमें से कांग्रेस को 711 सीट मिली थी। और जब ये उसके बाद प्रांतों में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। अब आप पूछिएगा कि उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ? तो आज़ादी से पहले प्रांतों में प्रधानमंत्री का चुनाव होता था, न कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता था। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि उन लोगों को समझ में आता है कि बिहार में तो प्रधानमंत्री बना ही नहीं था। लेकिन 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था और उसमें बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोहम्मद यूनुस को। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो थे अपनी बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाए थे और उन्होंने कुछ महीनों के बाद में इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे।
तो आप यहाँ कभी भी अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री किसको बनाए गए थे, तो गोविंद बल्लभ पंत को, और मद्रास के प्रथम प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी को। पूरे 28 महीने तक सरकार चली। अचानक 28 महीने की सरकार चलने के बाद अचानक सरकार ने इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दे दिया, तो 22 अक्टूबर 1939 को। ये भी पूछा जाता है कि सरकार ने कब इस्तीफा दिया। आखिर क्या कारण था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो कारण जब जांचा गया, कारण जब पता चला, तो पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना बताए शामिल कर लिया गया था। कहाँ शामिल कर लिया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था। और किसने शामिल किया था, तो अंग्रेजों ने इसे शामिल कर लिया था। यही कारण था कि सरकार जो है इस्तीफा दे दी। अब सरकार जब इस्तीफा दी, यानी कि कांग्रेस का जो 6 मंत्रिमंडल था, 6 जगह मंत्रिमंडल उसका था, 6 के 6 मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अब आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग जो कि सिर्फ एक जगह से अपनी पार्टी बना पाई थी, वो भी गठबंधन की पार्टी बनाई थी जो कि बंगाल से बनाई थी, और किसी भी जगह से मुस्लिम लीग पार्टी नहीं बनाई थी। तो मुस्लिम लीग बहुत खुश हुआ, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो थे भारत से आज़ाद हो रहे थे और मुस्लिम लीग सिर्फ बंगाल में ही सरकार बना पाई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, तो मुस्लिम लीग ने। कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग बहुत दुखी था। उसके बाद मुस्लिम लीगों ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग कर दी। तो प्रांतीय चुनाव टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव भारत में किस अधिनियम के द्वारा कराया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर पूछता है कितने प्रांतों में चुनाव हुई, तो कुल 11 प्रांतों में। फिर पूछता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस बहुमत में आई, तो 5 प्रांतों में। फिर पूछता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी या कांग्रेस का समर्थन था, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस का समर्थन था। कितने प्रांतों में, फिर पूछता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुई, तो 6 प्रांतों में। फिर पूछता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस शामिल नहीं थी, तो 3 प्रांतों में कांग्रेस शामिल नहीं थी। फिर पूछता है कि कितने सीटों पर चुनाव हुए, तो 1585 सीट पे चुनाव हुए। फिर पूछता है कि कितने पे जीता, तो 711 सीट पे जीता। फिर पूछता है कितने महीने की सरकार चली, तो 28 महीने की। क्यों सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तो भारत को बिना बताए अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। यही कारण था कि इस कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दिया, तो 22 अक्टूबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया, तो मुक्ति दिवस मनाया। कब पूछेगा कब बनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को। फिर पूछता है 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस। फिर संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। फिर पूछता है कि 1937 में मद्रास के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है पाकिस्तान की मांग, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।